तरीके से बात रखती यही दिमाग में आ रहा था कि अगर वो हमारे सामने होती तो वैसे वैसे जाहिलों को जूता का माला पहनाकर हम पूरे बिहार का दर्शन करवाते और उसको बताते बहन 4 गो लाइन पटर 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 इंग्लिश बोल लेने से तुम अंग्रेज की औलाद नहीं हो जाओगे। मौर्य समाज के बारे में जानते हैं, इतिहास ही जानती है जाहिल नहीं जानती होगी, इसलिए नहीं जानती होगी कि मतलब बड़का बाप के बिगड़ल बेटी होगी। अच्छा, तो उसको पता तो होगा नहीं कि बिहार में क्या है, रईस बाप की बिगड़ल औलाद होगी। अच्छा। जो नोट पर डिग्री खरीद ली होगी और नोट के दम पे टीचर बन गई होगी। क्योंकि हम पहले ही बोले क्या करने आती है बिहार में आपको पता होगा, फिर बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा ऑर्केस्ट्रा डांसर कोई बिहार में है तो बंगाल से। ये हम नहीं कह रहे, ये प्रमाण है। क्योंकि हम उस तरह से गालियां 2 ही लोग देता है, एक तो वो, दूसरा का नाम हम कैमरे पर नहीं लेंगे। अच्छा। इसलिए माफ कीजिएगा, नहीं ले सकते हैं, कुछ प्राइवेसी है। मतलब पूरा और 0 देने वाला पूरा दुनिया को, भारत छोड़ दीजिए। वो कह रही थी कि भारत के मैप से बिहार हट जाएगा तो भारत विकसित होगा। अरे जाहिल, भारत के मैप से अगर बिहार हट जाएगा ना तो भारत, जिस भारत में तुम आके आज उड़ रही हो ना, तुम उड़ नहीं पाओगी। सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में बंगाल की एक शिक्षिका, एक महिला बिहार के लोगों को तरह तरह का गालियां दे रही है। बिहार के लोगों के बारे में कह रही है कि बिहार के लोगों में सिविक सेंस नहीं होता है, सोचने का क्षमता नहीं होता है। हमारा नौकरी बिहार में क्यों दे दिया है, कहीं और दे देता, लेकिन बिहार में नहीं देना चाहिए था। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुशबू जी हैं। बातचीत करेंगे बिहार के लोगों को। बिहार को एक लड़की गंदी गंदी गालियां दे रही है। बंगाल की लड़की है, बिहार में वो शिक्षिका थी और उनका कहना था कि हमारा जो पोस्टिंग है बिहार में नहीं देना चाहिए था, कहीं और देना चाहिए था। बिहार के लोगों में सिविक सेंस नहीं है, बिहार के लोग गंदे हैं, तरह तरह का गालियां दे रही है। आपने वो वीडियो देखा होगा, क्या कहेंगे उस वीडियो के बारे में, उस महिला शिक्षिका के बारे में? देखिए, पहले तो हमें किसी भी एंगल से वो शिक्षिका नहीं लग रही है। वो एक मॉडल टाइप, मतलब वो जो होता है ना वेस्टर्न कल्चर से कि मतलब बिगड़ी हुई टाइप की लड़की लग रही है। क्योंकि कोई भी शिक्षिका का ये लहजा नहीं होता है। अच्छा। कोई भी जो शिक्षक होता है वो जब भी कुछ बोलता है तो बहुत ही सभ्य बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है। लेकिन जिस तरह से वो नॉन स्टॉप गालियां दे रही हैं, उसी से उसका कैरेक्टर का पता चल रहा है कि वो क्या है। पहली बात तो हमें डाउट है कि वो पढ़ के आई होगी या पता नहीं घूस उस दे के आ गई होगी केंद्रीय विद्यालय में। वैसे भी अभी भारत का क्या स्थिति है आपको पता है, कैसे मोटा पैसा वाला आदमी का बाल बच्चा, बड़का बड़का बाप का बाल बच्चा बिगड़ल जो होता है वो आ जाता है। वो उन्हीं में से पक्का एक होगी, इसीलिए वो इस तरह की चीजें बोल। वीडियो जब आप पहली नजर में आप जब वीडियो देख रहे होंगे, गंदी गंदी गालियां दे रही होगी, तब उस वक्त आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप भी बेबाक तरीके से बात रखती हैं। यही दिमाग में आ रहा था कि अगर वो हमारे सामने होती तो वैसे वैसे जाहिलों को जूता का माला पहनाकर हम पूरे बिहार का दर्शन करवाते और उसको बताते बहन बिहार में क्या है। और आज इस वीडियो के जरिए भी हम उसको यही बताएंगे कि बिहार में क्या है। उस जाहिल को जानकारी नहीं है जो बिहार पे उंगली उठाकर गई है, बिहार के सिविक सेंस की बात कर रही है। तो उसको शुरू करते हैं। वो टीचर थी, शिक्षिका थी, इतना तो उसको पता होना चाहिए कि बिहार वही राज्य है जहां आज से कई साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहां पूरे दुनिया से लोग पढ़ने आया करते थे और आज भी वो बिहार में है। तो पहला नंबर, टीचर को तो इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये पता होगा कि शिक्षा से जुड़ा हुआ बिहार जो है सबसे बड़ा नंबर 1 पे है। पहली बात वो भी छोड़ दीजिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध का जो सबसे अच्छा पढ़ाई होता है वो होता था। और आज से नहीं, बहुत पुराने सालों से, ये पहली बार नहीं है। मौर्य समाज, आर्य वंशज, मौर्य समाज के बारे में जानते हैं, इतिहास ही जानती है जाहिल नहीं जानती होगी, इसलिए नहीं जानती होगी कि मतलब बड़का बाप के बिगड़ल बेटी होगी। अच्छा। तो उसको पता तो होगा नहीं कि बिहार में क्या है। तो वो पढ़ के तो आई नहीं होगी, आई होगी क्या करके आई होगी वो आप समझ सकते हैं, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। आ गई, नौकरी तो हो गया, बिहार के पैसों से पेट तो उसका चल रहा था, लेकिन उल्टा बिहार के बारे में जो वो उल्टियां करके गई है, जो वो बक के गई है, तो उसको याद दिला देंगे कि यही वो बिहार की धरती है जहां से शिक्षा की शुरुआत हुई थी। अच्छा। अगर वो पढ़ी होगी तो मैथ पढ़ी होगी, गणित पढ़ी होगी। उजाहिल को इतना भी नहीं पता है कि गणित तब तक अधूरा था जब तक 0 का निर्माण नहीं हुआ था। और 0 देने वाला पूरा दुनिया को, भारत छोड़ दीजिए। वो कह रही थी कि भारत के मैप से बिहार हट जाएगा तो भारत विकसित होगा। अरे जाहिल, भारत के मैप से अगर बिहार हट जाएगा ना तो भारत, जिस भारत में तुम आके आज उड़ रही हो ना, तुम उड़ नहीं पाओगी। उस जाहिल को ये भी नहीं पता था कि बिना 0 का मैथ कंप्लीट नहीं हुआ था जीवन में पूरा। और उस 0, भारत छोड़ दीजिए, पूरा दुनिया को 0 देने वाले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट बिहार की धरती से हैं।
वो भी छोड़ दीजिए, वो तो बहुत पीछे कहिएगा। आप आ जाइए यहाँ पे। अभी का जो टाइम है, मौजूदा टाइम में भारत जब आजाद हुआ था, तो आजाद भारत जिसकी वो अभी नागरिक है, उसके पहले राष्ट्रपति कौन थे, वो जाहिल को शायद नहीं पता क्या था। लगता है पढ़ी लिखी नहीं होगी, उसको तो जानकारी होना चाहिए। जब इतना कुछ शुरू में ही बोल दिए ना कि वो रईस बाप की बिगड़ल औलाद होगी। अच्छा। जो नोट पर डिग्री खरीद ली होगी और नोट के दम पे टीचर बन गई होगी। क्योंकि हम पहले ही बोले कि जो भाषा का वो इस्तेमाल कैमरे पर कर रही थी, वो एक शिक्षक जो परिपूर्ण शिक्षक है, वाकई शिक्षक कहलाने के योग्य है, वो कभी नहीं कर सकता। क्योंकि शिक्षक का जो वाणी होता है वो बहुत मधुर होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत सभ्य होता है। क्योंकि वो बच्चा को कौन सिखाता है? बच्चा जब क्लासरूम में पढ़ने जाता है तो बच्चा को कौन सिखाता है? टीचर सिखाता है। क्या सिखाता है? गंदा बोलो, गाली दो, ये सिखाता है? ये सिखाता है कि अच्छा बोलो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, किसी से झगड़ा मत करो, किसी को गालियां मत दो। ये सब कौन सिखाता है? एक गुरु सिखाता है। गुरु का ये ज्ञान होता है। तो एक शिक्षिका ऐसा कभी नहीं बोल सकती है। तो इसीलिए पहले ही हम आपको शुरू में बोल दिए कि रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद को आज हम बताने आए हैं कि बिहार में क्या है। बता दिए, शिक्षा से ही जोड़ दिए आपको बिहार क्या रहा है। 2 चीज बता दिए, तीसरा आर्यभट्ट आप जान रहे हैं, वो भी छोड़ दीजिए। राष्ट्र कवि कहे जाने वाले दिनकर रामधारी सिंह दिनकर जी, जो इसी बिहार की धरती पे जन्म लिए थे, अब बेगूसराय जिले से वो आते हैं, जिनको राष्ट्र कवि का उपाधि मिला। ये जाहिल अगर पढ़ी होगी थोड़ा सा भी, इसको इतना तो दिमाग होना चाहिए ना कि भैया हम जहाँ जिसके बारे में बोल रहे हैं वो राष्ट्र कवि इसी बिहार से बना था, विदेश लंदन से नहीं बना था। बहन 4 गो लाइन पटर 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 इंग्लिश बोल लेने से तुम अंग्रेज की औलाद नहीं हो जाओगी, रहोगी तुम इंडियन ही। और भारतीय रहोगी तो भारतीय का पहचान यहाँ के हिंदी भाषी मृदु भाषी से होता है। उनका एक है ना इंग्लिश के लिए, उसके लिए बस एक ही जवाब होगा, यू ब्लडी बिच, हाउ डेयर यू लाइक दिस अबाउट माई बिहार। ऐसे इंग्लिश बहन हमको भी बोलने आता है, 2-4 गो गाली तो चिपकाइए देंगे तुमको। लेकिन हम भारतीय हैं, इसलिए हम हिंदी बोलते हैं और हमको अपने भाषा से बहुत प्यार है, इसलिए हम इंग्लिश में पटर पटर नहीं करना चाहते हैं। आता हमको भी। बिहारी जैसा इंग्लिश बोलना चालू कर देगा ना तो तुम्हारा 2 मिनट में हवा गुल हो एक ही वीडियो नहीं था, उनका 2 वीडियो था। तो लोग कह रहे हैं कि हो सकता है बिहार का छवि बर्बाद करने के लिए ये सिंगल वीडियो बनाया, फिर दूसरा वीडियो बनाया, इस तरह से वो 2-3 वीडियो बनाया। तो वही तो हम कह रहे हैं कि वही अगर वो शिक्षिका होती तो वो ऐसा करती ही नहीं, सस्पेंड तो हो गई है। तो बिहार को बदनाम करने की क्या देखिए, बहुत कुछ लोग हैं, कुछ चंद लोग हैं जो बिहार से बाहर। पहली बात तो बिहार भारत का पहला राज्य है जो दूसरे जगहों को नौकरी देता है। आज बन के साबित हो गया। हर जगह लोग बोलता था पहले कि बिहारी रोजगार करने आते हैं, अब हम लोग गर्व से कहते हैं कि दूसरे देश के राज्य के जो लोग हैं हमारे बिहार में शिक्षक हैं, चाहे रोजगार करने नौकरी करने आए हैं। तो पहले तो इसको हमारे बिहार में नौकरी मिला था, इसके लिए सौभाग्य की बात थी। लेकिन इसका दुर्भाग्य, बंगाल की लड़कियों को क्या करने आती है बिहार में आपको पता होगा। फिर बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा ऑर्केस्ट्रा डांसर कोई बिहार में है तो बंगाल से। ये हम नहीं कह रहे, ये प्रमाण है, क्योंकि हम भोजपुरी को बहुत करीब से देखे हैं। अभी भी जो लड़की आई है 2-4 गो, उस खुद बोलती है कि हम जो है बंगाल से। हम नहीं कहते हैं ये बात, ये लड़कियां कहती हैं। हो सकता है कि उसी हाँ ये साबित कर दी, उसी कैटेगरी में से हो सकता है ये भी होगी, डांस वांस करती होगी, पैसा उसा होगा, घूस दे के बिहार में एक कमी है कि यहाँ घूस चलता है। इससे हम एक्सेप्ट करते हैं, जिसका फायदा उठाकर वो बिहार आ गई। लेकिन वो एक अलग बात है कि बिहार का प्रशासनिक व्यवस्था अभी लचड़ है। लेकिन तुम बिहार के इतिहास पर कैसे उंगली उठा दी? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ बिहार के इतिहास पर उंगली उठाने का? तुम जानती ही क्या हो बिहार के बारे में? आज भी पूरे भारत में सबसे ज्यादा IAS IPS देने वाला ये बिहार का धरती या बिहार का जमीन है। इसको पता है ही जाहिल को, ये तो टीचरें ना बनी है। लेकिन सबसे ज्यादा IPS UPSC की जो तैयारी होती है, IAS और IPS जिससे बनते हैं, वो देने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार। यही बिहार है, जहाँ से बड़े बड़े DM SDM तमिलनाडु फलना चिलना सब जगह DM SDM बैठे हुए हैं बिहार की धरती से। तो जाहिल का हिम्मत कैसे हुआ ये बात बोलने का बिहार के बारे में कि बिहार के पास सिविक सेंस नहीं है? उसको पता चलना चाहिए ना UPSC का एग्जाम कैसे होता है। बिना सिविक सेंस का तो UPSC का एग्जाम कोई क्वालिफाई नहीं कर जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 7 दिन का इंटरव्यू होता है, तब जाके फाइनल राउंड में सिलेक्शन होता है, और उसमें भी बिहार के बच्चे सेलेक्ट होते हैं। इतना तो जाहिल को पता होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि वो टीचर होंगी नहीं, वो नचनिया होंगी बिल्कुल। शक्ल से भी उसी तरह की लगती है जिस प्रकार से वो नॉन स्टॉप गालियां दे रही है, उस तरह से गालियां 2 ही लोग देता है, एक तो वो, दूसरा का नाम हम कैमरे पर नहीं लेंगे। इसलिए माफ कीजिएगा, नहीं ले सकते हैं, कुछ प्राइवेसी है। पूरा गुस्सा में है। जब आप वो वीडियो देखें,
उस दिन से ये हमारी वो भी छोड़ दीजिए, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, थोड़ा सा और कुछ मतलब बता पूरा देते हैं। इतिहास बताने हाँ, वाले कुछ और बता देते हैं वो मोहतरमा रईस बाप की बिगड़ल औलाद को, कि चक्रवर्ती अशोक सम्राट, जिसको चक्रवर्ती नाम में लगा था, अच्छा। जो सबसे बड़ा साम्राज्य का राजा बना था, जो कभी अपने जीवन में हारा नहीं था। अच्छा। इसी धरती का था, यहीं से, हाँ यहीं से किया था। और आज भी अशोक स्तंभ, जब उसको डिग्री मिला होगा ना, जब यहाँ आई होगी, स्कूल में ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा, तो उस पे सम्राट अथी का जो साइन होता है, चक्र अशोक स्तंभ का वो छपा होगा। वो जाहिल को बता दीजिएगा, या इस वीडियो के माध्यम से हम बता देना चाहेंगे कि जो अशोक स्तंभ जो छपता है ना, वो भी इसी बिहार में है, और सम्राट अशोक ने इसी बिहार में बनाया था, जो पूरे दुनिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा स्तूप में से एक माना जाता है। जो कि हर सरकारी जगहों पे, हर पेपर में, हर फाइलों में जब तक वो नहीं रहता है ना, तो उस फाइल की कीमत एक कूड़े के बराबर होती है। और जैसे ही वो ठप्पा लग जाता है ना, तो उस फाइल का कीमत जो है वो बहुत बड़ा, वैल्यू बहुत बड़ा हो जाता है। पैसे में भी रहता है। तो वो एगो ठप्पा जो है, ठप्पा वो भी बिहार का देन है, जैसे जाहिल को हम बता देना चाहेंगे। वो भी छोड़ दीजिए और आगे आ जाइए, छोड़ दीजिए पुराने भारत का। भारत की आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी गई थी, तो 1857 का जो युद्ध हुआ था, इसी बिहार की धरती से हुआ था, और सबसे अधिक इसी बिहार के वीर जवानों ने उसमें सहभागिता ली थी। इस जाहिल को इतिहास नहीं पढ़ी होगी तो हम पढ़ा दे रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ाएंगे तो लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि अगर नहीं पढ़ी होगी अपने जीवन में हिस्ट्री, तो इसको बता देना चाहेंगे कि इसी बिहार की धरती के सबसे अधिक लोगों ने भाग लिया था 1857 पलासी के युद्ध में, जिस समय शुरुआत हुआ, आगाज हुआ था आज़ादी की लड़ाई का, भारत का। जिस आज़ाद भारत का नागरिक बन के वो लाइव आके पटर पटर कर रही थी ना, उसका देन ही बिहार की धरती है। वो भी छोड़ दीजिए, आगे आ जाइए। महात्मा गांधी, जब लड़ाई शुरू हुआ था हमारे भारत में जब अंग्रेज का शासन काल था, जब इसका जो बाप दादा खानदान जो होगा, जो गुलामी का चक्की पीस रहा था, तब यहाँ से इसी बिहार की धरती के चंपारण के भितिहरवा से महात्मा गांधी ने वो जगह सेलेक्ट किया था जहाँ से आगाज किया गया था सत्याग्रह का। चंपारण सत्याग्रह जो आज भी पढ़ा जाता है, और जब एग्जाम देने बच्चा जाता है तो उससे सवाल पूछा जाता है। उसका शुरुआत कहाँ, आगाज कहाँ से हुआ था? इस बिहार से हुआ था। उस जाहिल को बता दीजिएगा। आगे वो भी छोड़ दीजिए, आज़ादी का लड़ाई में बिहार का योगदान तो बता दी। आज़ादी के बाद आ जाइए। आज़ादी के बाद भी आज़ाद भारत का सबसे बड़ा मिसाल देने वाला अगर कोई बना तो वो बिहार बना 1977 में, जब यहाँ से जयप्रकाश नारायण जी, जो छपरा के रहने वाले हैं, उन्होंने जब आगाज किया था जेपी आंदोलन जो है, ये आंदोलन बिहार की धरती से हुआ था। उसका बंगाल नहीं पढ़ी होगी, हम तो इतिहास कुछ शुरू में बोल दिए, वो रईस बाप की बिगड़ल औलाद होगी। अच्छा, अगर पढ़ी होती तो भाई उसको पता होता ना बिहार क्या है। नहीं पता था तब ना उन्होंने स्टॉप गालियां दे रहे थे, और हमने ये भी आपको बता दिया, 2 ही लोग नॉन स्टॉप गालियां देता है, और कौन देता है वो हमसे बेहतर आप जानते होंगे। तो कहने का मतलब वो शिक्षिका तो होगी नहीं, कहीं से नहीं, किसी एंगल से नहीं। भाई शक्ल खूबसूरत हो जाने से कोई शिक्षक थोड़ी ना बन जाता है। शिक्षक में बिहार में नौकरी कैसे मिल गई उसको? घूस देके, घूस पैसा चलता है यहाँ पे। अभी कुछ भ्रष्ट यहाँ के कर्मचारियों की वजह से, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से, कुछ भ्रष्ट मौजूदा नेताओं की वजह से ऐसे जाहिल लोग बिहार में आ जाते हैं और बिहार को बदनाम करते हैं। अभी मौजूदा बिहार का जो सरकार है, चाहे जो भी है, जिसकी वजह से ऐसे लोग बिहार को गालियां देते हैं, वो जिम्मेदार हैं इसके। लेकिन तुम इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बिहार के इतिहास पर उंगली उठा दोगी। जैसे उंगली उठाओगे, उंगलियां काट के मुंह में डालने वाला भी यही बिहार का आदमी होता है। मतलब सामने ला देंगे तो आप तो तोड़ फोड़ दीजिएगा। बिल्कुल भाई, क्यों नहीं। हमारे बिहार पे कोई उंगली उठाएगा? अरे महाराज, बिहार को पूरे भारत का धड़कन कहा जाता है, पता है का है? जितना भी बिहार के अलावा भारत का धड़कन बिहार को कहा जाता है। वो कह रही है कि बिहार को अलग कर देता तो भारत विकसित हो जाता। सुन लीजिए, विकसित हो जाता, रोड पे आ जाएगा। अभी बिहार का जितना भी अन्य राज्य है, चाहे गुजरात हो, पंजाब हो, अमृतसर हो, महाराष्ट्र हो, वहाँ अगर कोई लेबर मजदूर का काम कोई कर रहा है ना, तो वो यूपी और बिहार के लोग हैं। अगर बिहार के लोग 2 दिन के लिए वापस आ जाए ना बिहार में, तो जितना कंपनियां फैक्ट्रियां चल रही है ना, सारा बंद हो जाएगा, सारा ठप हो जाएगा। जो इनकम आ रहा है, वो जो रईसी छोड़ रही है, वो खत्म हो जाएगा। वो भी छोड़ दीजिए। वो जो वीडियो अपलोड की थी वाईफाई से, वो जाहिल को बता देना चाहेंगे, वो वाईफाई जोन सबसे बड़ा दुनिया का इस पटना में है। पटना में, बिहार पटना में 20 किलोमीटर का रेंज है उसका। कितना है? 20 किलोमीटर का। अभी तक रिकॉर्ड बनाया था चाइना, मात्र 3 किलोमीटर का। उसका रिकॉर्ड तोड़ने वाला ये बिहार का पटना का धरती है, जहाँ 20 किलोमीटर
मीटर रेंज का जिस वाईफाई से वो वीडियो अपलोड की होगी वो ही बिहार है, वरना वो वीडियो नहीं अपलोड कर पाती वो जाहिल। तो एक नहीं ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं कि देते देते हम थक जाएंगे लेकिन एग्जाम्पल नहीं खत्म होगा। आस्था से भी अगर जोड़ लीजिएगा बिहार को, तो बिहार वो पहली धरती है जो पूरे दुनिया में सबसे पहले हिंदू का मंदिर का माना जाता है, मुंडेश्वरी मंदिर बिहार में, जो कैमूर में है, सासाराम या कैमूर में है। मुंडेश्वरी मंदिर जो काफी प्रचलित है वो इसी बिहार में, आस्था में भी। सीता की धरती कहा जाता है इस बिहार को, सासाराम को। पता होना चाहिए उस जाहिल को, अगर पढ़ी होती 1 मिनट के लिए भी अगर अपने जीवन में वो पढ़ ली होती तो उसको पता होता कि हमारे